अपेक्षा मुक्त जीवन जियो। क्या करो? अपेक्षा से मुक्त होकर के आओ। देखो, जो अपेक्षा लेकर आया उसको अवसर न मिले तकलीफ होगी, जिनके मन में अपेक्षा नहीं उनको कोई तकलीफ है क्या? भैया ये तो सिस्टम बना हुआ है, उनको ही अवसर मिलेगा, ये तो चौमासे के पहले घोषित कर दिया गया था, कोई बात नहीं, हम ताली बजाकर अनुमोदना करके आनंद लेंगे। वो मजे में, वो आनंद भी ले रहा है, पुण्य भी ले रहा है, सब कुछ ले रहा है, लेकिन तुमने अपने मन में जो अपेक्षा पाल ली, ये अपेक्षा तुम्हें अंदर से कमजोर बना रही है, तोड़ रही है, पीड़ा दे रही है, दुखी बना रही है ना? अब महाराज जी, बिना अपेक्षा की तो जीवन चलता ही नहीं। आप बोलते अपेक्षा मत रखो, है ना? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिना अपेक्षा के जीवन नहीं चलता। आप क्या, मैं भी उसमें शामिल हूँ। आप यहाँ इसी अपेक्षा से आए हो कि आज प्रवचन मिलेगा, है ना? आप यहाँ आओ, प्रवचन की चाह लेकर आओ, और यहाँ मान लो सूचना मिल जाए आज प्रवचन नहीं है, तकलीफ होगी? होगी कि नहीं होगी? आप तुरंत कहोगे भैया पहले से डिक्लेयर कर देते हैं महाराज जी का आज प्रवचन नहीं है, हम सब काम छोड़ करके यहाँ आए, इतनी दूर से आए, यहाँ आने में आधा आधा घंटा 40-40 मिनट लगते हैं। भाई आप पहले कह देते तो हम नहीं आते। आज को कोसोगे। हालांकि कभी भी इस तरह का कार्यक्रम हो तो पूर्व सूचना दे देना चाहिए, अचानक करना भी नहीं चाहिए, और हम ऐसा यथासंभव करते भी नहीं। लेकिन मान लीजिए ये अपेक्षा लेकर आप आए, आपको प्रवचन सुनना है, ठीक है, आप प्रवचन सुनने की अपेक्षा लेकर आए, और मैं प्रवचन सुनाने की अपेक्षा लेकर बैठा। हाँ, अब मान लो मैं यहाँ आऊं, आप ही नहीं आओ, तो प्रवचन किसको सुनाऊं? एक दूसरे से जुड़े तो है ना। आप यहां आए हो इस भाव से कि हमें प्रवचन में कुछ अच्छी बातें सुनने को मिलेगी जिसमें मेरा कल्याण होगा, और मैं यहां आया हूं इस भाव से कि मैं आपको उपदेश दूंगा, आपका जीवन सुधरेगा। इतनी अपेक्षा में कोई कठिनाई नहीं है, ये एक सहज अपेक्षा है, यह सामान्य अपेक्षा है। इतनी अपेक्षा तो हर मनुष्य का एक दूसरे के साथ, हर मनुष्य की एक दूसरे के साथ जुड़ी ही रहती है, क्योंकि सहज जीवन हमारे जीवन का एक हिस्सा है, और हमारा जीवन इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं निर्भर करता है। लेकिन हम आए हैं तो महाराज को प्रवचन देना ही पड़ेगा, जैसे आपके बाबूजी ने नौकरी दे रखी है, इतनी दूर से आए, महाराज को देना ही पड़ेगा। ये क्या है? ये अपेक्षा का आग्रह। और मैं ये सोच लूं आप आए हो तो आपको प्रवचन सुनकर सुधरना ही पड़ेगा, जैसे आप मेरे गुलाम हो, ऐसा है क्या? ये जो आग्रह है ये मनुष्य को दुखी करता है। सहज अपेक्षा में कोई कठिनाई नहीं, लेकिन जब अपेक्षा आग्रह का रूप लेती है और उसकी पूर्ति नहीं होती, मन अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है, और ये उपेक्षा हमें अंदर से उद्वेलित कर देती है, करती है। रोज का अनुभव। तो क्या करना है? आपकी अपेक्षा की पूर्ति न हो तो भी अपने आप को उपेक्षित महसूस मत करो। कई बार ऐसा देखने में आता है कि सामने वाला हमें उपेक्षित नहीं करता, पर फिर भी व्यक्ति अपने आप को उपेक्षित महसूस करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम अपने आप को कुछ अतिरिक्त मानना शुरू कर लेते हैं, जो हमारे भीतर की अहम की परिणति है, वो हमारे साथ ऐसा भाव उत्पन्न कर देती। तो इसका एक ही उपाय है, कोई मेरी कितनी भी उपेक्षा करे,
मैं अपने आप को उपेक्षित महसूस न करूं। अभी अंत में जब भावना योग की बात करूंगा तो आपको वह सामर्थ्य और आपके भीतर वह पराक्रम भी प्रकट होगा कि आप कैसे उपेक्षा से अप्रभावित होकर जी सकते हैं। कोई मुझे इग्नोर करे, मैं उसे इग्नोर कर दूं, मतलब उस व्यक्ति की उपेक्षा ना करूं, उसके उस व्यवहार की उपेक्षा कर दूं। परिवर्तन। अरे उसने मुझे उचित मान नहीं दिया, उसने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैं उसके घर गया तो था, मजा नहीं आया। ये चीजें क्यों? अगर हमने अपना दृष्टिकोण थोड़ा सही रखा तो ये सारी दुविधाएं पल में दूर हो सकती। ठीक। अब सवाल है, ये उपेक्षा क्या है? उपेक्षा क्यों होती? उपेक्षा का कारण क्या है? और उपेक्षा क्या है? उपेक्षा क्यों? उपेक्षा का परिणाम क्या है? और उपेक्षा से बचा कैसे जाए? मैं इन चारों बिंदुओं पर संक्षेप में चर्चा करूंगा और ये दोनों साइड लगा लेना। कोई उपेक्षा करे तो, और मैं किसी की उपेक्षा न करूं उसके लिए। उपेक्षा क्या है? किसी को अनदेखा करना, किसी की योग्यता क्षमता का नजरअंदाज कर देना, भावनात्मक दूरी रखते हुए व्यक्ति को दूर रखना, उसके मूल्य और महत्व को कम कर देना, ये उपेक्षा है। क्यों होती? इसका सबसे बड़ा कारण है अहंकार। जब व्यक्ति अपने आप को ही उच्च और सर्वस्व मानने का भ्रम पाल लेता है, तब वो बाकी सब की उपेक्षा करना शुरू कर देता है। मैं ही पर्याप्त हूं, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं जो हूं सब कर लूंगा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। वो अपना जीवन अलग तरीके से जीना शुरू करता है और अलग ढंग से, कहते हैं ना, अपना राग अलापना शुरू कर देता है। ये ईगो मनुष्य को उपेक्षा से जोड़ता है। उससे अपने आप को थोड़ा बाहर रखो। अगर हमारा अहंकार कम होगा तो न तो हम किसी की उपेक्षा करेंगे और न ही किसी के द्वारा उपेक्षित किए जाने पर अपने आप को उपेक्षित महसूस करेंगे। दूसरा कारण है भावनात्मक अलगाव। किसी के प्रति हमारा प्रेम कम हो, आत्मीयता कम हो, तो उस व्यक्ति के प्रति उपेक्षा और तिरस्कार का भाव अपने आप आने लगता है। जिसके प्रति प्रेम होता है, आत्मीयता होती है, हम उसको कभी नज़रअंदाज नहीं करते, हर जगह उसे मूल्य महत्व देते हैं, उसे आगे करते, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिसके प्रति प्रेम का भाव कम होता, आत्मीयता की कमी होती है, भावनात्मक दूरी होती है, उस व्यक्ति को हम प्रायः कमतर आंकते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।